राजा था और उसके यहाँ एक सेवक लगा हुआ था। बहुत सारे सेवक होते हैं, तो एक सेवक का काम था, राजा का जो सोने का कमरा था ना, जहाँ वो सोता था, उसकी साफ सफाई करने का काम था। तो आज वो बेचारा, उसका भाग्य कहे कि दुर्भाग्य कहे, आज वो गया साफ सफाई करने लगा और राजा जी के बिस्तर को जब साफ करने लगा ना तो छुआ। अब बेचारा टूटी फूटी खाट पे सोने वाला मड़ैया के नीचे, और राजा का जब वो मखमली वाला बिस्तर छुआ ना तो उसे बड़ा अच्छा लगा भाई, इतना सुंदर लगा। उसने सोचा कि राजा तो रोज सोते हैं, लाओ जरा हम बैठ के देखें, थोड़ा देखे तो कि बैठ के कैसा लगता है। तो बैठा, बड़ा अच्छा लगा भाई, उसे तो आनंद आ गया। कहा बताओ, इसी पे वो रोज सोता है। उसने इधर उधर निगाह मारी, फिर सोचने लगा बैठ के तो देखे, लाओ जरा लेट के देखें एक बार कि कैसा लगता है। अरे राजा का बिस्तर है मखमल वाला, लेट गया। अब मखमली बिस्तर पे किसे ना नींद आ जाए, एक तो दिन भर का सफाई किया, थका, सो गया। अब ये तो सो गया, बाकी सेवक जब आए देखे अरे राजा के बिस्तर पे सो रहा है, पकड़ के ले गए राजा के पास, महाराज आपके बिस्तर पे ये सो रहा था। अब राजा ने सोचा यदि इसको दंड नहीं दिया तो कल से एक एक करके सारे कर्मचारी आधा आधा घंटा सोना शुरू कर देंगे, तो उससे अच्छा इसको दंड दे ताकि बाकी को सबक मिले। राजा ने कहा इसको 100 कोड़े लगाओ। 8-9 कोड़े तक तो बेचारा रोया, चिल्लाया दर्द से, और जब 10वां कोड़ा पड़ना शुरू हुआ कि तो अब वो रोया नहीं, अब वो हंसने लगा। खूब हंस रहा है, खूब हंस रहा है, जोर जोर से हंसे जा रहा है। राजा भी बड़ा आश्चर्य में कि ये कैसा है, मतलब पागल आदमी है क्या ये, दर्द से रोना चाहिए उल्टा हंस रहा है। राजा ने कहा कोड़े मारने वालों से कहा इसको बंद करो अभी कोड़े मारना। उस व्यक्ति से कहा, सेवक से, एक बात बताओ, तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम हंसे जा रहे। उसने कहा महाराज हम अपने दर्द से नहीं, हम तो आपके आने वाले समय से हंस रहे हैं, मतलब हम अपने लिए नहीं हंस रहे, हम तो आपका सोच के हंस रहे, मेरा सोच के। क्यों महाराज, इस बिस्तर पे हम केवल 15 से 20 मिनट सोए और आपने हमें 100 कोड़े मरवाए, और आप इसी बिस्तर पे 60 साल से सोते आ रहे हो, आपको कितने पड़ेंगे ऊपर जाके सोच लो, याद रखना। और मुझे ये 100 कोड़े क्यों खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं अपना कर्म भूल के, मेरा कर्म था साफ सफाई करना, ये मेरा कर्म था, मैंने कर्म छोड़ दिया और आराम में लग गया। हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा, मुझे आराम नहीं है। कब तक, जब तक राम जी का काम ना हो। मेरा काम था ये साफ सफाई का, मैंने कर्म भूला और कर्म भूल करके आराम फरमाने लग गया, तो 100 कोड़े की सजा मिल गई। आप तो अपना कर्म भूल के 60 साल से पड़े हो इसी बिस्तर पे, आपके तो कोड़ों की गिनती भी नहीं हो पाएगी, इतने पड़े। अपने कर्म को ध्यान रखना, जीवन में कर्म से बड़ी चीज भैया। जैसे हम यदि सोचे हमारे अच्छे कपड़े बताएंगे हमारे विषय में, हमारे महंगे कपड़े बताएंगे हमारे विषय में, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप जब किसी भी दुकान से गुजरेंगे ना, तो जो सबसे अच्छा वाला पीस आया होता है वही पुतले को पहना के बाहर खड़ा कर देते हैं, ताकि बाहर से जितने गुजरे उनको देख के आए कि इसके पास ये वाला आ चुका है। यदि अच्छे कपड़ों से इंसान की अहमियत या पहचान होती तो उन पुतलों की कितनी अहमियत होती, कितनी कीमत होती। पहचान, अहमियत, महत्व हमारे कपड़े नहीं, हमारे कर्म सुनिश्चित करते हैं। हमारा कर्म कैसा है, हमारा कर्म यदि अच्छा है तो फिर ये कपड़े मायने नहीं रखते। आपने एक से एक संतों को देखा होगा। हमारे श्री अयोध्या धाम में एक आपने सुना होगा, श्री परमहंस जी महाराज, उन्होंने जीवन में साबुन को छुआ तक नहीं, सरयू जी की रेत से ही नहा लेते थे, और उनके वस्त्र आदि आप देखते तो सोचते, और वो ऐसे थे कि बड़े बड़े मंत्री भी उनके सामने डरते थे, कांपते थे। और यदि वो संत श्री का तो कब से साकेत धाम वास हो गया,
पर अयोध्या का हर एक शख्स यही कहता था कि यदि वो महाराज जी होते तो राम जन्मभूमि का फैसला कब का आ गया होता, ये आज तक का इंतजार नहीं करना पड़ा होता। कपड़ों से नहीं, कर्म से पहचान होती है कि हमारे कर्म कैसे हैं, इस जीवन में कर्म कैसे हो। खाली किताब की तरह ये पूरा जीवन है। अपनी जिंदगी की किताब पर अपने कर्मों की कलम से कुछ ऐसा कर जाना, पढ़ने के लायक लिख जाना या फिर लिखने के लायक कर जाना। कुछ ऐसा करिए या तो फिर कुछ ऐसा लिख दीजिए कि दुनिया पढ़े, जैसे गोस्वामी जी की मानस संसार पढ़ता है। या फिर कर्म ऐसे हो कि आपके विषय में कोई लिखे और सारा जगत उसे पढ़े। हमारे प्रभु का चरित्र है, सारा संसार पढ़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु मेरे। तो कर्म तो तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीड पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो, और कभी गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं भस्म। खूब भस्म पोत लें, लेकिन जो सच्चाई होती है ना, जैसे